स्मार्टफोन का इस्तेमाल उतना ही जरूरी आजकल के लोगों के लिए हो गया है जितना कि सांस लेना जरूरी हो गया है। मरकजी वजीर अमित शाह की तरफ से लिया गया एक बड़ा कदम जिसमें ये बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी पर काम किया जाना कितना ज्यादा जरूरी है। आदाद शुमार की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि हर एक से गुजरते हुए सेकंड में अगर इंडियंस की बात करेंगे तो 120 लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं और इनमें यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो कि अकाउंट्स हैक होते हैं। और इसी में अगर बात करेंगे तो हर डिजिटल सर्विस जिनमें 761 ऐसे डिजिटल सर्विसेज हैं जिनको टारगेट हर मिनट किया जाता है और हैकर्स के जरिए, ताकि लोगों से उनकी मालियत, उनके बैंक अकाउंट्स और कितनी ज़्यादा प्राइवेसी उनकी ब्रीच होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगियों के साथ कितनी जल्दी खेल सकता है? इस चीज़ को लेकर आपको बाखबर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इससे पहले ही वाकिफ़ हैं कि स्मार्टफोन का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल आपकी ज़िंदगियाँ चंद सेकंडों में तबाह कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश, 140 करोड़ की बड़ी आबादी वाला ये देश अब भी अपनी साइबर सिक्योरिटी के इस्तेमाल को लेकर कहीं ना कहीं चूक रहा है। जी हाँ, अगर बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका भी साइबर सिक्योरिटी को लेकर ब्रीच होना और उनका ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करके हैकर्स ने किस तरह से मुल्क में अशांति फैलाने की कोशिश की, इस चीज़ को लेकर आपको पता ही होगा कि अगर हम बात करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, जिससे ये ट्वीट करके बताया गया था कि बिटकॉइन का अप्रूवल यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था। मरकजी वजीर अमित शाह की तरफ से लिया गया एक बड़ा कदम जिसमें ये बताया गया कि साइबर सिक्योरिटी पर काम किया जाना कितना ज्यादा जरूरी है और इससे न कि सिर्फ देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम जन इसके इस्तेमाल से या साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच होने की इस पॉलिसी को लेकर क्या कुछ अहकामात होम मिनिस्टर की तरफ से उठाए गए हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको पता ही होगा, जिस तरह मैंने बताया कि इस साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच से हमारे देश के प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ना बच सके तो आम जन की तो बात ही नहीं। जिस तरह के स्टेप्स मरकजी वजीर अमित शाह की तरफ से उठाए गए ताकि लोगों की ये जो खतरात जिनको लाहक होते हैं साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच होने की वजह से, ये किसी हद तक कम हो जाए। साल 2017 की बात करेंगे तो साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपने वजूद में आया, जिसके बाद से अमित शाह की तरफ से लिए गए एक अहकाम है जो कि साल 2020 में उठाया गया, जिसमें साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4Cs, ये वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है तश्कील पाई गई जिसमें तमाम तर साइबर फ्रॉड्स को रोके जाने की कोशिश की गई। और इसके चलते नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी साल 2020 में गुजरात में बनाई गई, जो कि इन चीज़ों को टैकल करती है कि किस तरह से मुल्क भर में किए जाने वाले जो भी साइबर फ्रॉड्स हैं उनको किस तरह से रोका जा सके। और इसी में अगर देखें तो रिसर्चर्स ने डेटा जो कलेक्ट किया उसमें क्या कुछ सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कंट्रीज की बात करें, हैकर्स की बात करें, तो ये खाली अपने मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि चाइना, पाकिस्तान, दुबई और भी कई सारे देश जो कि अपनी कंट्री की प्राइवेसी को ब्रेक करने के लिए या लोगों के अकाउंट्स को हैक करने की हर वक्त हर सेकंड कोशिश में लगे रहते हैं। और इसी के चलते एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो कायम किया गया, जो कि हेल्पलाइन नंबर 1930 तमाम तर उन नौजवानों के लिए, तमाम तर पूरे देश की जनता के लिए शाया किया गया जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की वजह से या जिन्हें जो है खतरात लाहक रहते थे, चाहे उनके अकाउंट्स हैक होने की बात करूं या साइबर जो सिक्योरिटी में किसी तरह की प्राइवेसी उनकी ब्रीच होती है, तो ये नंबर जब भी कहीं पर भी डायल किया गया तो लोगों की जो साइबर सिक्योरिटी की या सोशल पॉलिसी में, यूं कहूं कि समाजी राबता साइट्स में जो सिक्योरिटी लोगों की ब्रेक होती है या प्राइवेसी उनकी ब्रीच होती है, तो उसको टैकल करने के लिए ये सबसे आसान तरीका यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से
आवाम के लिए शाया किया गया। ये नंबर पहले क्या था, आपको याद ही होगा कि पहले ये नंबर 155260 था और जो कि अब 1930 हो गया है। उसके बाद से आपको बता दूं कि साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लेबोरेटरी जो है 33 जो रियासतें हैं उनमें ओपन की गई। जी हाँ, आपको बता दूं इन रियासतों, इन फॉरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर्स और लेबोरेटरीज में क्या होता है जो कि 33 रियासतों में ओपन किए गए और इनमें ये किया जाता है डेटा कलेक्ट करके कि किस रियासत में कितना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड हो रहा है, उसे कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें टैकल करने की वे आउट्स निकाली जाती है। तो 3.2 लाख सिम कार्ड्स को जो है उनको ब्लॉक किया गया। उनके जो IMEI नंबर्स होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन से हटा दिया गया। कि हमने भी आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी जिसमें हमने बताया था कि 5 लाख से ज़ायद जो सिम कार्ड है उन्हें ब्लॉक किया गया और ये पॉसिबल हो पाया है जैसे ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जो 33 फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो जिन जिन रियासतों में बनाए गए हैं ये लैब सेंटर्स, वहां पर उनकी काविशों का ही नतीजा है कि 3.2 लाख सिम कार्ड्स को ब्लॉक भी किया। 2020 में आपको बता दूं कि आदादोशुमार के मुताबिक 11.27 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्हें बचाया गया है साइबर फ्रॉड में। वहीं 4.3 लाख लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया भी गया है। साल 2020 की बात कर रही हूँ और इसी में अगर ट्रेनर ऑफिशियल्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा गया है कि 56,000 जो ट्रेनीज है, जो ट्रेन माहिरीन है, वो क्या करते हैं, वो इन फॉरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो कि साइबर फ्रॉड को होने से जो है मुल्क में होने से रोकते हैं। तो जिस तरह की कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड होने की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात में, हम चाहेंगे कि अपनी कश्मीर में भी जो है इसका इस्तेमाल ये जो सेंटर्स कायम किए गए हैं, क्योंकि कश्मीर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा साइबर फ्रॉड के वाक़ात जो है वो पेश आते हैं जिस वजह से लोगों के अकाउंट्स चंद सेकंड्स में खाली होते हैं। आपको बता दूं कि हैकर्स का सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन का जो तबका होता है, उन्हें कोई भी मैसेज या कोई भी लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो हैकर्स के आईने में कब उतर जाती है ख़वातीन को खुद भी पता नहीं चलता, जिसका आदादोशुमार मैंने बताया कि हर एक मिनट में 120 लोगों के जो अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो हैक किए जाते हैं। लेकिन इस सब को टैकल करने के लिए जिस तरह गवर्नमेंट की कोशिश रहेंगी, चाहेंगे कश्मीर में इससे मजीद बेहतरी जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर या साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ को लेकर दिया जाए ताकि लोगों के साथ किए जाने वाले या जो फ्रॉड उनके साथ होता है वो किसी हद तक कम हो सके।